गुड मॉर्निंग फ्रेंड। पर्लवाइन नॉलेज के इस यूट्यूब चैनल पर मैं अली आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, मैं इम्पोर्टेंट इसलिए नहीं कह रहा कि इस वीडियो में ऑटो पूल और अदर इन्फॉर्मेशन है, बल्कि ये वीडियो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इस वीडियो में सीखने को मिलेगी हमें बोलने की कला। प्रेजेंट टाइम में पहलवान की क्या हालत है ये सब जानते हैं, इसमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम सब लोग अच्छी तरह जानते हैं कि इस टाइम पीवीसी मेटा की हम बहुत से लोग सीड फंडिंग कर चुके हैं और टोकन फार्मिंग चल रहा है, जिस पर सिस्टम पर डे 0.25% के हिसाब से इंक्रीज करके दे रहा है और ऑटो पूल होल्ड हुए हुए हैं। ऑटो पूल आएंगे, ऐसा नहीं है कि ना आए, ऑटो पूल मिलेंगे, लेकिन ये कहना कि कब मिलेंगे ये अपने आप में झूठा बनना है, क्योंकि कोई भी यूट्यूबर हो या सीनियर हो, वो सिर्फ अपने अनुमान के अनुसार ही बता सकते हैं कि ऑटो पूल कब आएगा। कभी कभी अनुमान सच हो जाता है और कभी कभी गलत भी हो जाता है। तो जिस बार सही हो गया, अनुमान के अनुसार ऑटो पूल आ गया, तो उस बार बल्ले बल्ले, नहीं तो आप अच्छी तरह समझदार हैं। लेकिन इस वीडियो से सीखने के लिए मिलेगा हमें बोलने की कला। ये श्री धनंजय वर्मा ईश्वर ने इन्हें बोलने की इतनी बेहतरीन कला दी है कि मैं इनका फ़ैन हो गया हूँ। और जो व्यक्ति अच्छा बोलना जानता है वो अच्छा कमा सकता है। और ये धनंजय वर्मा जी इतने सटीक अंदाज में बोलते हैं, बात करते हैं कि मानो हर एक शब्द और अक्षर नपा तोला हो। तो आइए, और किसी चीज़ के लिए ना, लेकिन कुछ सीखने के लिए इनसे, पर्लवाइन ना सही लेकिन बोलना सीखने के लिए इनका अंदाज देखें और सुने कि कितना सटीक और बेहतरीन बोलते हैं। तो आइए सुनते हैं धनंजय वर्मा जी को। और एक छोटा सा परिचय फिर से देना चाहूंगा। धनंजय कुमार वर्मा, 3 अगस्त 2003 से मैं पत्रकारिता में हूं और लगभग इतने ही समय से मैं मल्टी लेवल मार्केटिंग को भी एंजॉय कर रहा हूं। लेकिन मेरे पास अनुभव सिर्फ 3.5 साल का है, जो मैंने पर्लवाइन को दिया है, जो पर्लवाइन में बिताया है। और इस अनुभव के बूते ही मैं ये कहना चाहूंगा कि पत्रकारिता और ये दोनों को साथ साथ रखना, एक तालमेल बनाना बहुत जरूरी हो गया था। पत्रकारिता एक ऐसा प्रोफेशन है जहां इतने बड़े बड़े लोगों से आपका इतनी आसानी से मिलना होता है कि आपके अंदर कब एक ईगो पैदा हो जाता है आपको पता नहीं चलता, कब एक पावर का एहसास होने लगता है आपको पता नहीं चलता। और कभी कभी आप लाइफ में इस कदर बिहेवियर करने लगते हैं कि आप बहुत बड़े इगोइस्ट बन के आते हैं। और इस बात का जब मुझे एहसास हुआ तो मैंने तुरंत मल्टी लेवल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग को शुरू कर दिया, क्योंकि यहां बिना विनम्र हुए आपका काम नहीं चल सकता। और इस तरीके से मेरा नेटवर्क मार्केटिंग में सफर शुरू हुआ था। मैं वाराणसी में सीनियर सब एडिटर हूं दैनिक जागरण अखबार में, यहीं मैं, और मैं 3.5 साल से पर्लवाइन को एंजॉय कर रहा हूं। इसके पूर्व मैं 30 अक्टूबर को इस आराध्य मंच पे आया था और आज फिर इस मंच ने मुझे याद किया है। इस 20 दिन में जो हालात पैदा हुए हैं उस पर कुछ चर्चा अवश्य करूंगा। उस हालात पे अभी एक लाइन का जिक्र किया सागर सुमन सर ने, तो मैं एक चर्चा अवश्य करूंगा। लेकिन एक कहानी के माध्यम से आज एक आप लोगों को एक कहानी सुनाऊंगा। मुझे लगता है कि ये कहानी आप लोगों ने नहीं सुनी होगी और आपको बहुत पसंद आएगी। और इस कहानी का संबंध पर्लवाइन से बहुत ज्यादा है, और वो ये है, लड़का और एक लड़की दोनों आपस में बहुत प्रेम करते थे और बहुत प्यार भरा जीवन उनका बीत रहा था। उनकी शादी नहीं हुई थी, वो प्रेम में थे और इस कदर प्रेम में थे कि पूरी दुनिया जान चुकी थी कि ये लड़की इस लड़के के बगैर जिंदा नहीं रह सकती और ये लड़का इस लड़की के बगैर जिंदा नहीं रह सकता था। दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी थी, लोग देखकर कहीं ना कहीं अंदर से आशीर्वाद दिया करते थे। लेकिन जैसा होता है हर व्यक्ति की लाइफ में, कुछ न कुछ मोड़, कुछ न कुछ उलझन, कुछ न कुछ ऐसा वक्त आता है जो परीक्षा लेता है। और ऐसा वक्त लड़की के जीवन में आया। उसके पहले प्यार तो उसके माता पिता थे और माता पिता चाहते थे कि उनकी पसंद से उसकी कहीं शादी हो।
वो शादी कर लेती है, उसकी शादी कहीं और हो जाती है। और जिस दिन दुनिया वालों को ये बात पता चलती है कि लड़की की शादी कहीं और हो गई, तो उनको बहुत दुख होता है इस बात का कि अब इस लड़के का क्या होगा, ये तो मर जाएगा इसके बिना, ये तो इसका पूरा जीवन बर्बाद हो गया, ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन जिसने भी इस शादी के बाद उस लड़के को देखा, वो पहले जैसा मस्त, बिंदास, खुशहाल अपना जीवन जी रहा है। लोगों को बड़ा अचंभा हुआ, बहुत आश्चर्य हुआ कि ये कैसे संभव है। ये तो दोनों एक दूसरे के बिना जो रह नहीं पाते थे, आज वो उसकी शादी हो गई, कहीं और चली गई, फिर ये कैसे रह ले रहा है, क्या राज है इसका। तो लोगों ने कहा कि भाई किसी सदमे में हो कि पागल तो नहीं हो गए हो, तुम्हें दुख नाम की चीज नहीं है क्या, उस लड़की से तुम्हें प्यार नहीं था। बोला ये किसने कह दिया कि प्यार नहीं था, मैं तो आज भी उससे इतना ज्यादा प्यार करता हूं जितना पहले ही करता था। तो बोले तुम्हें उसके जाने का कोई दुख नहीं है, उसको खोने का कोई दुख नहीं है। उसने कहा कि जिसने खोया है दुख तो उसको होना चाहिए, मैं तो आज भी उसको उतना ही प्यार करता हूं। दरअसल उसने एक प्यार करने वाले को खोया है, तो दुख तो उसको होना चाहिए, मैं क्यों दुखी हूं, मैं तो आज भी उसको उतना ही प्यार करता हूं। इस कहानी का मंतव्य समझिएगा। परलवाइन वो लड़का है जिसके अंदर 82 लाख लोगों की लाइफ, प्यार भरी लाइफ बदलने की ताकत है, प्यार भरी लाइफ बनाने की ताकत है। लेकिन जो इसे छोड़कर जा रहे हैं, दरअसल दुख उन्हीं को होना है। इस परलवाइन को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये अपनी 82 लाख की कम्युनिटी से वैसे ही आज भी प्यार करता है जैसे पहले करता था। अगर आपकी आईडी परलवाइन में लगी है तो आपका लाइफ बदलना श्योर है, श्योर है। आज नहीं तो कल बदल जाएगा। आपके विचार ही एक दिन आपको शर्मिंदा करेंगे जो परलवाइन के प्रति आज नेगेटिव सोच रहे हैं, तय है, होना ही है। तो यही वजह थी इस कहानी के सुनाने की कि हम उन पर ध्यान क्यों दें जो हमें छोड़ के जा रहे हैं। हम खुद को इतना वैल्यूएबल क्यों ना बनाएं कि लोग हमारे पास आए, लोग हमारे पास आए। हम खुद में गुलाब की खुशबू क्यों ना पैदा करें कि लोग हमारे पास आए, हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और परलवाइन में वो पावर है। अभी अभी वो पावर दिखा जब अंकित सर ने कहा कि $70 प्रतिदिन, यानी 2 लाख रुपए महीने। ये कोई मामूली बात है, 2 लाख रुपए पर मंथ, और ये पावर परलवाइन में है। आजकल बहुत सारे सवाल आते हैं, मुझे तो मौका बहुत दिन के बाद मिला है मंच पर आके स्पीच देने का, लेकिन बहुत सारे सवाल मेरे पास पर्सनली कॉल आते हैं। मैं सबका फोन रिसीव करता हूं, नहीं कर पाता हूं तो कॉल बैक करता हूं, जिसमें 90% सिर्फ एक सवाल होता है, एक ही सवाल कि सर ऑटो पुल कब आएगा, ऑटो पुल कब आएगा, एक सवाल। और ये सवाल खुद पूछने वाले पर भी बड़े सवाल खड़ा करता है। ये सवाल जैसे ही कोई पूछता है मैं समझ जाता हूं इनको प्लान की कोई जानकारी है ही नहीं आज तक। मैं इसी मंच पर एक बार डॉक्टर डेनियल जॉनसन सर की कितनी इनकम है इस प्लान से जो सीधे सीधे दिखाई देती है उसके बारे में चर्चा किया था। और अभी किसी एक व्यक्ति से पूछ दूं जो ऐसा सवाल करते हैं कि ऑटो पुल कब आएगा, तो शायद वो नहीं बता पाएंगे। परलवाइन इंटरनेशनल वाले भाग को देखें, पीवीसी मेटा को अभी अलग रखते हैं, उस भाग को देखें हम, तो मैं एक बात बताना आपको चाहूंगा कि परलवाइन ने आज तक किसी एक व्यक्ति को 1 रुपया नहीं दिया है, 1 डीपी नहीं दिया है। जो भी दिया है उसने एक बहुत बेहतरीन सॉफ्टवेयर बना के आपको दिया है और कहा है कि अब आप इसका इस्तेमाल करो और आप एक दूसरे को अमीर बनाओ। क्राउड फंडिंग का सिस्टम है और
आपकी अपलाइन ने अगर आपको प्लान सही तरीके से नहीं दिया है, इस क्राउड फंडिंग के सिस्टम को कुछ और बताया है, डिजिटल बैंक बता दिया या डीपी प्रोग्राम बता दिया या कुछ और बता दिया, तो सवाल तो खड़े ही होंगे। क्राउड फंडिंग का सिस्टम है और एकदम अच्छे तरीके से, क्योंकि मैंने उस दृश्य को देखा है जब मैं जुड़ा था पर्लवाइन में 15 अप्रैल 2019 में। उस समय टीम परफॉर्मेंस वॉलेट नहीं आते थे, उस समय कुछ ही दिन हुए थे जो कोरल, ओनिक्स, क्वार्ट्ज, एमेथिस्ट, टोपाज जैसा ऑटोपुल लॉन्च हुआ था। उसके पहले का 1-2 वीडियो मेरे पास आया था। मैं बताना चाहूंगा कि क्या होता था एक्चुअल में। $20 की ज्वाइनिंग थी, डॉलर होता था, डीपी जैसी कोई चीज थी ही नहीं, तो डीपी प्रोग्राम होने का कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि पर्लवाइन तो 2015 में आया, मैं 2019 में जुड़ा। इस 3.5 साल में डीपी जैसी चीज थी ही नहीं, तो डीपी प्रोग्राम होने का कोई मतलब नहीं है। और ऐप भी बाद में आया, तो डिजिटल बैंक भी होने का कोई मतलब नहीं है। और क्राउड फंडिंग कैसे है ये मैं आपको अब बताने जा रहा हूं। समझिएगा इसके मूल स्वभाव को, क्योंकि जब आप मूल स्वभाव को समझेंगे तो आप कहेंगे कि अब तो हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी प्लान दे सकते हैं, क्योंकि ये लीगलिटी के दायरे से पूरी तरीके से लीगल चीजों को फॉलो करने वाला सिस्टम आपको दिखेगा। तो उस समय क्या होता था, 30 डीपी की बात करें तो 30 डीपी से अगर किसी की ज्वाइनिंग होती है, ये सिस्टम का सॉफ्टवेयर तुरंत इस पैसे को कहां-कहां बांटता है, न जाने कितनी बार प्लान में बता दिया जा चुका है। आपके अपलाइन को 15 डीपी, टीम परफॉर्मेंस वॉलेट में आपके 8 अपलाइन को जो क्रम से ऊपर की ओर हैं उन्हें 1.25 डीपी, 1.25 डीपी यानी 10 डीपी और 5 डीपी ऑटोपुल में। अगर ये सारे 16 लोग यानी 8 जो फास्ट ट्रैक इनकम में टीम परफॉर्मेंस वॉलेट की सीरीज में है और एक आपका अपलाइन भी उसी में है, और 8 जो पर्ल ऑटोपुल में है, इन सारे 16 लोगों को आपके बगल में बैठाने के बाद आपसे कहा जाए कि ये बटन दबाइए, ये पर्ल के अपग्रेड करने का आप बटन दबाइए, तो उसके बाद जैसे ही आपने बटन दबाया, उसके बाद इन 16 लोगों को अगर कहा जाए कि अपने मोबाइल को रिफ्रेश करिए, तो उनके वॉलेट में तुरंत पैसे दिखते हैं। तो उन्हें ये पैसा किसने दिया? डेनियल जॉनसन सर ने थे क्या वहां पे? आपने दिया, आपने उन्हें दिया, बतौर डोनेशन दिया। तो फिर डेनियल जॉनसन साहब ने आपको क्या दिया? कुछ भी नहीं। उन्होंने एक सॉफ्टवेयर दिया जिसकी मदद से आपने उन लोगों की जो उनकी जीवन में कुछ सपने हैं उसको पूरा करने के लिए अपना हिस्सेदारी दी, डोनेशन दिया, और देते समय भी आपको पता था कि इस पैसे के बूते आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। सिर्फ एक चीज मिलेगी कि आप एक अंतरराष्ट्रीय कम्युनिटी का हिस्सा बनते हैं। हिस्सा जब आप कोरल का अपग्रेड करते हैं तो क्या वहां डेनियल जॉनसन साहब होते हैं? ये जिनको पैसे जाते हैं, अगर वो मोबाइल को रिफ्रेश करें तो उनको तुरंत विदिन अ सेकंड दिख जाते हैं। तो इस सिस्टम में पब्लिक एक दूसरे को पैसा देती है। डेनियल जॉनसन ने आज तक किसी एक व्यक्ति को कोई एक पैसा नहीं दिया, बल्कि जो बच गया वो रख लिया। कोरल अपग्रेड करिए 10 डीपी बच जाते हैं, वो रख लेते हैं। ओनिक्स अपग्रेड करिए 10 डीपी बच जाते हैं, वो रख लेते हैं। क्वार्ट्ज करिए तो 100, एमेथिस्ट करिए तो 500, टोपाज करिए तो 1000, रूबी करिए तो 2000। ये जो बच जाता है वो और रख लेते हैं। दिया कब इन्होंने? क्योंकि डीपी इनके सॉफ्टवेयर का है, इनके सिस्टम का है, जिसको पैसा देकर इन्होंने आपको बेचा था। तो जब आप इसका विड्रॉल लगाते हैं तो उसी में से आपको वापस कर देते हैं। इसके सिवाय उन्होंने किया क्या? और आप पूछते हैं कि ऑटोपुल कब आएगा? ऑटोपुल को तो आपने रोक के रखा है। ऐसे सवाल करने वालों से मेरा एक सवाल है कि पर्लवाइन इंटरनेशनल में लास्ट ज्वाइनिंग आपने कब लगाई थी? और नहीं लगाई थी तो ऑटोपुल आएगा कैसे? तो ऑटोपुल डेनियल जॉनसन सर ने नहीं, स्वयं सवाल करने वाले ने रोक रखा है। इस बात को उसे समझना पड़ेगा कि जो पर्लवाइन इंटरनेशनल है वो क्राउड फंडिंग का सिस्टम है। अभी भी बहुत सारे लोग क्राउड फंडिंग को अच्छे से नहीं समझते हैं।
तो मैं समझा देता हूं, समझना चाहिए। क्राउड यानी भीड़, फंडिंग यानी फंड किया जाना। जब भीड़ किसी को फंड करे तो इसे है। अपने देश, अपने इंडिया, अपने भारत की बात क्या, मैं पूरी दुनिया के किसी भी देश की बात करूं तो हर कंट्री में सोशल क्राउड फंडिंग और डोनेशन बेस्ड क्राउड फंडिंग लीगल है, पूरी तरीके से लीगल है। यानी अगर प्रधानमंत्री के राहत कोष में पैसे जाते हैं तो क्या प्रधानमंत्री आपसे अपील करते हैं कोई मुझे पैसे दीजिए? पूरे कोरोना काल में न जाने कितने लाख करोड़ रुपए उस फंड में गए। किसने दिया? क्राउड ने। किसने फंडिंग की? क्राउड ने। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, इनको पैसे जाते हैं, कौन फंडिंग करता है? क्राउड। और आप खुद भी क्राउड फंडिंग करते हैं। हो सकता है आज भी कुछ लोग करने जाएं, जिनको कहीं किसी के घर शादी में जाना हो, वो एक लिफाफे में कुछ न कुछ कैश रख कर जाते हैं कभी उपहार देने के लिए। ये क्या है? क्राउड फंडिंग। जब क्राउड फंडिंग किसी थर्ड पार्टी के माध्यम से किया जाता है, उसके जरिए, व्हाट्सएप के जरिए आपको कोई मैसेज आया, फेसबुक के जरिए आया, टीवी, अखबार, किसी भी अन्य मीडिया के जरिए आपको एक ऐसा मैसेज मिलता है कि यहां एक बच्चे की तबीयत खराब है, अगर उसको 1 करोड़ लोग भी 1-1 रुपए दे दें तो उसकी लाइफ हो सकती है, बन सकती है। उससे अपील कर दे कि आपसे जो मदद बने कर दीजिए। ऐसा व्हाट्सएप और फेसबुक पे आपने कई बार देखा होगा। 10 करोड़ लोगों तक आज के युग में मैसेज जाने में विदिन अ सेकंड लगते हैं सर, विदिन अ सेकंड। या 10 मिनट कर ले, 15 मिनट कर ले, थोड़ा बढ़ा लेते हैं टाइम को। 10 से 15 मिनट में करोड़ों लोगों के पास जाते हैं, 10 करोड़ से ज्यादा। 1 करोड़ लोगों ने सिर्फ 1 रुपए उसको फंड करने की कोशिश की तो उसके पास 1 करोड़ रुपए पहुंचते हैं। ये है क्राउड फंडिंग का पावर। दान देना, स्वैच्छिक दान देना दुनिया के किसी भी देश में अपराध में नहीं आता, और दान में पैसे पा जाना दुनिया के किसी भी देश में अपराध की श्रेणी में नहीं आता। तो परलवाइन में जो आपकी इनकम है, आपको ही, आपके ही किसी भाई बंधु ने आपको दी है, उसने दान किया, ना वो अपराध की श्रेणी में आता है, आपको दान मिला, नई अपराध की श्रेणी में आता है, और आप अमीर बनते गए हैं। तो फिर ऑटोपुल आपने ही रोका है। डेरियल जॉनसन सर ने तो अपना सिस्टम सॉफ्टवेयर आज भी चालू रखा है। तो ये सवाल सिर्फ इसलिए आता है क्योंकि उनके अपलाइन ने उनको सही तरीके से प्लान नहीं दिया है। एक और लोग भी अक्सर सवाल करते हैं कि मेरा लाखों का इन्वेस्टमेंट हो गया, अब बताइए इसमें कहीं इन्वेस्टमेंट की कोई गुंजाइश है? जहां आप डोनेशन करने जाते हैं, जब भी आप स्वेच्छा से किसी को कोई दान देते हैं तो आप उसकी मदद करने के लिए देते हैं, और जब अपलाइन सही नहीं बताएगा तो आप इसे डोनेशन समझेंगे, इन्वेस्टमेंट समझेंगे। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है, उनको पता ही नहीं। इन्वेस्टमेंट वो चीज होती है जिसके अगेंस्ट कोई रिटर्न आपको मिलता हो। जब परलॉइन के प्लान में ऐसा कहा गया है कि आपके इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट कोई रिटर्न मिलेगा, वो तो फिक्स होता है, या तो सालाना मिलेगा, या तो छमाही मिलेगा, या तो तिमाही मिलेगा, या तो फोर्टनाइटली आएगा, या पर डे आएगा। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इसी को आरओआई कहते हैं। क्या अपना सिस्टम आरओआई प्लान है? अगर नहीं है तो फिर इन्वेस्टमेंट आपने किया क्यों? तो एक सवाल ये भी है, और ये अज्ञानता का सवाल है। ये पूरी तरीके से अज्ञानता का सवाल है। तो मैं अब आपसे एक बात कहना चाहूंगा, और वो बात ये है, और वो बात सिर्फ इतना है कि आपको अमीर बनना है, ऐसी आपकी इच्छा है, और आपकी जो इच्छा है वो सिर्फ आपकी कैपेसिटी से पूरी होगी। मैं अब आपकी सच्चाई आपको बताने जा रहा हूं। आप अमीर बनना चाहते हैं, ये आपकी इच्छा है,
और आपकी इच्छा आपकी क्षमता से पूरी होगी। दुनिया के किसी भी सिस्टम में रहिए, चाहे पर्ल वाइन हो, चाहे ट्रेडिशनल बिजनेस हो, चाहे जॉब हो, नौकरी हो, दुनिया के किसी भी पैसे कमाने वाले सिस्टम में रहिए, अगर आपको करोड़पति बनना है, अगर आपको अरबपति बनना है, तो ये आपकी इच्छा है और इस इच्छा को पूरी करने के लिए आपके अंदर वो क्षमता होनी चाहिए। और हर इंसान को अपनी क्षमता के बारे में बखूबी पता होता है। तो जो आपकी इच्छा है, या तो उसके बराबर अपनी क्षमता बढ़ा लीजिए, नहीं तो जो आपकी क्षमता है उसी के बराबर अपनी इच्छा कर लीजिए। गणित के फार्मूले की तरह साफ है ये। और अगर इसके बावजूद इस फार्मूले को आप नहीं समझ रहे हैं तो दुनिया को नहीं, आप खुद को धोखा दे रहे हैं। कोई चमत्कार नहीं होने वाला है, कोई चमत्कार नहीं। इस धरती पे आने के बाद आपको श्रम करना ही पड़ेगा, आपको संघर्ष करना ही पड़ेगा, आपको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये इस धरती का जो दस्तूर है ना, उसने भगवान राम को भी इसी संघर्ष से गुजरने को मजबूर किया। और जब गुजरे तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन गए। जब अंकित जी को मैं देखता हूं कि जब वो स्विग्गी के डिलीवरी बॉय थे, तो क्या संघर्ष था। मैं देखता हूं ऐसे लोगों के जीवन को, लेकिन उस संघर्ष के दौर से आज गुजरने के बाद आपके सामने $748 का टोकन फार्मिंग करते हैं और $70 पर डे की वहां पे पहुंचते हैं, तो ये उन संघर्षों की बुनियाद पे ये इनकम आती है। आप कब करेंगे ये संघर्ष? अपने हिस्से का संघर्ष हर व्यक्ति को करना पड़ेगा, क्योंकि संघर्ष करके जो आपका लाइफ है जो पॉलिश्ड होगी, वो चीज दान में या फ्री में या मुफ्त में या अचानक से कोई लॉटरी की तरह आ जाए तो नहीं होने वाला है। आपको पैसा चाहिए, आपको पैसा चाहिए। कभी सोचा आपने कि पैसे को भी आप चाहिए या नहीं? पैसा किसके पास है? जितने भी दुनिया में सफल लोग हैं, चाहे वो टाटा हो, चाहे वो अंबानी हो, चाहे वो बिल गेट्स हो, एलन मस्क हो, जेफ बेजोस हो, या फिर वॉरेन बफेट हो, पैसा जिसके भी पास है, जरा उनको देखिए और उनकी योग्यता को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि पैसा उन्हीं के पास जाता है और उन्हीं के पास रहता है। और जिनके पास वो योग्यता नहीं है, गलती से पैसा आ भी जाता है, तो उनके पास से उसको जाने में देर नहीं लगती। सवाल ये नहीं है कि आप अमीर बन रहे हैं, सवाल ये है कि आप अमीर बने रहेंगे। वो हुनर कहां से लाएंगे? इसके लिए आपको खुद ही आगे आना पड़ेगा। और मुझे पता है कि आप में यह क्षमता है, क्योंकि अभी मैं एक सवाल पूछूंगा, इसका जो आप जवाब देंगे वही बता देता है कि आपके अंदर यह क्षमता है। मैं एक सवाल पूछता हूं, मुझे पता है कि यह जवाब सब देगा, लेकिन फिर भी पूछता हूं कि सवाल क्या है, जानिए। अगर आपके जीवन में जो बीता हुआ 10 साल है, जो बीत चुका है 10 साल, अगर आपको ये अधिकार दे दिया जाए कि आप उस 10 साल बैक जाकर के फिर से अपनी लाइफ को जिए, फिर से अपनी लाइफ को जिए, तो क्या आप वैसे ही जीना पसंद करेंगे जैसे पिछला 10 साल बीता है, या उससे बेहतर? अजित सर, क्या जवाब होना चाहिए? उससे बहुत बेहतर। सर, ये तो आपने जवाब दिया, यही जवाब सबका है। इसका मतलब अगर आप ये जवाब देते हैं कि उससे बेहतर, तो वो इंसान आप ही हैं, और जो इसके पहले जो 10 साल आपने जिया था वो भी इंसान आप ही हैं। यानी आपके अंदर बेहतर करने की क्षमता है, तभी आपने ये जवाब दिया। और ये हर इंसान में बेहतर करने की क्षमता होती है, बस हनुमान जी की तरह उसे याद दिलाना पड़ता है। लेकिन ये याद रख लीजिए कि बिना अपने हिस्से का संघर्ष किए हुए आप अगर करोड़पति अरबपति बन गए, तो डेफिनेटली बिहार के सुशील कुमार की तरह एक्सीडेंटल करोड़पति बन जाएंगे। जो कौन बनेगा करोड़पति में 5 करोड़ तो जीत जाते हैं, लेकिन आज उन्हें यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो अपने गांव में साइकिल पर दूध की सप्लाई करते हुए दिख जाएंगे, कर्ज में डूबे हुए, क्योंकि अपने हिस्से का संघर्ष नहीं किया। तो पैसे को संभालने का हुनर उनको नहीं आया। और पैसा आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है।
लेकिन पैसे को संभालना, उसको संभाल कर रखना, ये बहुत बड़ी बात है। आप सभी भगवान की पूजा करते हैं। अभी अभी जब टोकन फार्मिंग हो रही थी तो बहुत ही सुंदर श्लोक अजित सर ने सुनाया। कभी देखा है लक्ष्मी जी के साथ किसके साथ वो ज्यादा रहती है? वो भगवान विष्णु की पत्नी है, उनके साथ रहती है। उनको पालनहार कहा गया है। यानी ब्रह्मा जी ने सृष्टि इस दुनिया को बना दी, लेकिन विष्णु जी जो पालनहार है वो इस दुनिया का पालन करते हैं। और साइंटिफिकली मैं प्रूव कर दूंगा कि पालन वही करते हैं। आपके बस में है अपना पालन करना, तो अपनी अंगुलियों को जरा 2 फीट का कर लीजिएगा 2 महीने बाद। अपने कद को जरा 8 फीट का कर लीजिएगा 2 साल बाद। आपके चाहने से आपका शारीरिक विकास होता है क्या? नहीं होता है। ये वही ऊपर वाला करता है। उसके चाहने से होता है, आपके चाहने से नहीं होता है। और आपके चाहने से जो एक चीज हो सकता है वो नहीं करता है, वो विष्णु भगवान नहीं करते हैं। तो वो पालनहार, उनके पास लक्ष्मी जी क्यों बैठी हैं? कभी सोचा है आपने कि उन्हीं के पास क्यों बैठी हैं? क्योंकि उनके पास पावर है, पालन करने का पावर। आपके घर में पावर किसके पास होता है? घर के अभिभावक के पास। आपके शहर में पावर किसके पास होता है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास। आपके स्टेट में पावर किसके पास होता है? मुख्यमंत्री के पास। और आपके देश में पावर किसके पास है? प्रधानमंत्री के पास। तो प्रधानमंत्री इस देश का भाग्य बदल सकता है। किस चीज का पावर? पैसे का नहीं, नॉलेज का पावर। नॉलेज का पावर। तो जिस दिन आपके पास नॉलेज का पावर होगा, ये लक्ष्मी का स्वभाव है, वो वहीं जाके बैठ जाएंगी और कभी नहीं जाएंगी। अब आप दुनिया के सारे धनाढ्यों को देखिए। सर विजय माल्या भी है और बिल गेट्स भी हैं, नीरव मोदी भी हैं और अपने टाटा सर भी हैं। पैसा तो गया था सबके पास, कहां पर टिका है? नीरव मोदी का प्रत्यर्पण करने का आदेश हो चुका है, भागे थे भगोड़े बन के, और इसी तरह एक दिन विजय माल्या भी आ जाएंगे। लेकिन क्या टाटा पे उंगली उठी? नहीं उठी। आपको एक और लाइव एग्जांपल देता हूं। धीरू भाई अंबानी के 2 पुत्र, बंटवारा हुआ, दोनों को एक समान संपत्ति, एक समान धन दिया गया, लेकिन एक आज कहां पे है, दूसरा देश के टॉप 100 में भी नहीं है। नॉलेज यानी स्किल, ये आप में डेवलप करिए, वरना जो पैसा आएगा ना, वो कब चला जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। फिर अपॉर्चुनिटी इस जीवन में बार बार आपको नहीं मिलेगी। मैं आपको कोई मोटिवेशन नहीं दे रहा हूं, मैं आपको एक लॉजिक दे रहा हूं। लॉजिक कि जो इच्छा है उसके बराबर क्षमता बना लीजिए, या फिर जो क्षमता है उतने ही बराबर इच्छा रखिए। सुख से रहेंगे, खुशी से रहेंगे।